नाज़रीन, मुईद पीरजादा ने एक बड़ा इंकिशाफ किया है। इस बात के बारे में सबको तशवीश थी कि जनरल आसिम मुनीर पहली दफा डोनाल्ड ट्रंप से किस तरह मिले। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा कौन सा लालच दिया गया कि जिसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आसिम मुनीर के गीत गाना शुरू हो गए। उसके बाद जो है शहबाज शरीफ से भी मुलाकात कर दी गई और अब जो है सबसे ज्यादा वैल्यू शहबाज शरीफ को और जनरल आसिम मुनीर को दी जा रही है। मुईद पीरजादा ने एक बहुत बड़ा इंकिशाफ कर दिया है। उनका कहना है कि क्या वजह थी, जनरल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को क्या ऑफर दी थी, क्या लालच पेश की गई थी, जिसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप उनके गर्विदा हो गए, उनके गुण गाने लगे। हम आपको ये गुफ्तगू सुनाते हैं। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ वाशिंगटन से कि यहाँ पाकिस्तान की शरीफ जरदारी आसिम रजीम बुनियादी तौर पे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो ट्रंप इंतज़ामिया को क्या बता रहे हैं और ट्रंप इंतज़ामिया को उनकी क्या ख्वाहिशात कन्वे की गई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस इंतहाई क्रेडिबल सोर्स ने मुझे ये बताया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की टीम को ये रिक्वेस्ट की गई है, ये डिमांड की गई है कि इमरान खान का पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासत में और आने वाले किसी मुमकिना इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये उनकी एक प्रिंसिपल डिमांड है उनके उस रिलेशनशिप में जिसके सारे ऑप्टिक्स आप देख रहे हैं मसलसल, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप माय डियर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर वो और बोल्ड एंड दिस प्रिंसिपल वो बात जो है वो करते आपको नजर आते हैं। जब सोर्स पर्सन ने मुझे बताया, आई वॉज क्यूरियस एंड इंट्रीग, तो मैंने समझना चाहा कि इतनी नाज बर्दारी और इतना मोहब्बत और प्यार है, इसकी वजह क्या है। उससे सोर्स ने मुझे कहा कि डोनाल्ड जो पाकिस्तान ने जो लॉबिस्ट हायर किए थे उन्होंने पहले बहुत मेहनत की, एक रिलेशनशिप उन्होंने बिल्डअप किया स्टीव विटकॉफ के साहिबजादे से। कुछ ये चीज़ें मैं पहले भी बहुत सी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन अब जिस तरह से मुझे पता चली है उसी तरह से आपके सामने दोबारा रख रहा हूँ। तो वो रिलेशनशिप तो पहले से चल रहा था, लेकिन जब 18 जून 2025 को डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच मीटिंग हुई पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर की, तो जो लंच मीटिंग थी वो इस चीज़ के ऊपर कंटेंजेंट थी। वो लंच मीटिंग की बेसिक कंडीशन ही यही थी कि ये कह दिया गया था कि पाकिस्तान की हुकूमत अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए रेकमेंड करेगी। यानी वो मीटिंग दिलवाई ही इसलिए गई थी कि पाकिस्तान ने उनको नोबेल प्राइज के लिए रेकमेंड करना है। और ये मीटिंग जो है वो स्टीव विटकॉफ और उनके साहिबजादे ने दिलाई थी, जिनसे पहले भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मीटिंग हो चुकी थी। और एक सेकंड मुलाकात उस वक्त भी हुई जब 7 और 10 मई 2025 के दरमियान में, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जंग जारी थी, उस वक्त स्टीव विटकॉफ के साहिबजादे ने पाकिस्तान विजिट किया और जनरल आसिम मुनीर से उन्होंने मुलाकात की। सोर्स का ये कहना था कि अब हिंदुस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला डोनाल्ड ट्रंप ने जंग रोकने के लिए। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के साथ और डोनाल्ड ट्रंप की टीम के साथ बहुत ही करीबी किस्म का एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप जो है वो डेवलप कर चुके थे। बहरहाल सोर्स ने ये कहा कि आप इस चीज को नोट कीजिए कि 18 जून को जब डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज रेकमेंड करने की बात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने की और व्हाइट हाउस ने कहा कि मीटिंग हुई इसलिए थी कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए रेकमेंड करेगी। उसके तकरीबन 19 दिन के बाद 7 जुलाई 2025 को इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक कॉपी प्रेजेंट की डोनाल्ड ट्रंप को, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट मैंने और हमारी इसराइल की हुकूमत ने आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए रेकमेंड किया और ये वो लेटर है जो हमने नोबेल कमेटी को भेजा है आपके बिहाफ पे आपको रेकमेंड करने के लिए। अब सोर्स का कहना है कि आप इससे अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के लॉबिस्ट हैं, ये पाकिस्तान की जो भी सारा स्ट्रक्चर है मिलिट्री का, उनको व्हाइट हाउस की और डोनाल्ड ट्रंप की जो जरूरियात, उनकी इमोशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी नंबर्स है, उसका इसराइल से भी ज्यादा बेहतर पता था कि इसराइल ने भी पाकिस्तान को कॉपी किया और उन्होंने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के अगर आपके करीब होना है, डोनाल्ड ट्रंप के आपको हुकूमत हासिल करनी है, तो आपको इस किस्म की चीज करनी होगी। फिर मैंने सोर्स पूछा कि आखिर जो इतनी ज्यादा यानी इतनी मोहब्बत हो गई है फील्ड मार्शल से, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट एक्सपेक्ट क्या करते हैं। उसमें सोर्स का कहना था कि वो ठीक तरह से नहीं कह सकते क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ये है कि वो ये समझते हैं कि उनकी इस वक्त जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो एक बहुत ही बुनियादी कैरेक्टर हैं। वो उनसे समझते हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम करना है और उनसे फ़ोन पे भी इन लोगों से मुलाकात जो है होती रहती है। अच्छा, अब इस सोर्स ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जो मैंने देखा कि वो बाद में उस तरह से सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस वक्त इतनी कुर्बत हो चुकी है कि पाकिस्तान की हुकूमत या तो अपने जो लॉबिस्ट उन्होंने हायर किए हुए थे 3 4 5 उनको ख़त्म कर चुकी है या ख़त्म करने वाली है। तो टू फर्दर चेक दिस थिंग कि बात सही है कि नहीं, मैंने उस पर थोड़ी सी रिसर्च की और कम अज़ कम गूगल से मुझे फौरी तौर पर पता चला कि पाकिस्तान की हुकूमत ने स्टार्टिंग फ्राम फरवरी एंड मार्च जो लॉबिस्ट हायर किए थे वो ख़त्म अभी नहीं हुए और अभी भी फारा के डिक्लेरेशन के एज़ पर द गूगल AI जो क्विक सर्वे है 6 लॉबिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के निज़ाम ने वाशिंगटन में रखे हुए हैं, जिनकी जो मंथली कॉस्ट है वो इस वक्त तकरीबन 6 लाख से $7.5 लाख बन जाती है। यानी अगर $6 लाख इनकी कॉस्ट हो तो फिर ये तकरीबन 7.2 मिलियन बन जाएंगे साल के, इफ़ माई मैथ्स इज़ करेक्ट। और अगर इनकी कॉस्ट 7.5 हो तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है 8.4 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो ये साल के जो हैं ये बन जाने चाहिए। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। अब इससे ये जो चीज़ मैं इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ, ट्रस्ट में कि ये बिल्कुल क्रेडिबल है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के पूरे ब्लॉगो सफ़ीर में इमरान खान को डील ऑफ़र करना कि आपको बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं, आपको ज़मान पाक शिफ्ट कर देते हैं, पहले भी ऑफ़र हुई थी, ये हुई थी, इसकी कितनी एक अहमियत है। मैं समझता हूँ ये सारे मफरूज़े हैं जिन्हें लॉन्च किया जाता है।
शरीफ जरदारी आसिम रजीम जो हैं वो मसलसल इमरान खान को जेल में रखना चाहते हैं और वो ये समझते हैं कि इमरान खान जिनकी उम्र 73 बरस से ज़्यादा है और जो तकरीबन आज के दिन के हिसाब से आप देखें तो 445 दिनों से 2 साल 2 महीने और 20 दिन से जेल में है। इमरान खान ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान का अज़म है, वो एथलेटिक हैं, उनका जहन, उनका जिस्म, उनका दिमाग, उनका जहन मजबूत है, लेकिन बहरहाल इंसानी जिस्म है उसकी एक लिमिटेशंस होती हैं और इनकी एस्टिमेशन यही है कि इमरान खान को जेल में रखें ताकि इमरान खान का जिस्म या इनका जहन जो है वो जवाब दे जाए। ये जो सूरत हाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि इमरान खान के तमाम चाहने वाले जो एडमायरर्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग हैं, इमरान खान का घर है, खानदान, उन्हें इस सिचुएशन पर ठीक तरह से थोड़ा सा ठंडे दिल से सोचने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान की जो बहुत बड़ी एक कार्डिनल मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें या उनकी ख्वाहिश कह लें, कि वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान के मामला जो हैं वो पाकिस्तान सॉवरन हो और पाकिस्तान के तमाम मामला जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर से तय हो। जबकि इस वक्त जो रजीम है, शरीफ जरदारी आसिम रजीम, उसकी बुनियादी स्ट्रेंथ ये है कि वो अच्छी तरह से समझते हैं कि पाकिस्तान के मामला तो पाकिस्तान में हुकूमत चलती ही एक्सटर्नल वर्ल्ड की सपोर्ट से, और पाकिस्तान में हुकूमत चलती है विद द सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अरब कंसोर्शियम, उनकी मदद से, यूरोपियन यूनियन की मदद